आप देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैंडल मार्च निकाल चुके हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ निकल रहे हैं। चक्का जाम हो चुका है, रोड जाम हो चुका है। इनकी मांग सिर्फ यही है कि 69 जो कॉलोनियां हैं उसे पास की जाए और वो भी चुनाव से पहले। देख सकते हैं इस वक्त हम छतरपुर रोड पर है, पीछे घुमा करके दिखाया जाए। और ये जो वादा पूरा करो, चुनाव से पहले 69 कॉलोनियों को नियमित करो, ये जो नारे के साथ देख सकते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये एक मैसेज है। और 69 अनधिकृत कॉलोनियों के 3 लाख निवासियों को पीएम उदय योजना के अंतर्गत घरों का मालिकाना हक देकर न्याय करें, क्योंकि ये जो 69 अनधिकृत कॉलोनी रह गए हैं उन्हीं के सभी लोग यहाँ पर मौजूद होकर के सड़क पर उतर करके एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च कर संदेश देना चाहते हैं, ताकि आगे प्रधानमंत्री जी को ये संदेश प्राप्त हो। और इनकी जो पीड़ा है, वर्षों से ये लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, छतरपुर एक साउथ दिल्ली में एक ऐसा एरिया है और यहाँ पर और भी अनेकों एरिया है जो कि अनधिकृत कॉलोनी के अंतर्गत अभी भी आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं पीछे और भी लोग हैं, आगे और भी लोग हैं। ये कैंडल मार्च को किया जा रहा है, तो कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे चलते चलते। थोड़ा सा आगे धीरे धीरे चलते रहो और चलते रहिए। पूरा करो अपना वायदा। आपको लगता है ये जो मैसेज मोदी जी तक पहुंचेगा, क्या कहना चाहेंगे? ये जो हमारा मैसेज है ये ग्राउंड के अंदर है, हर आदमी के अंदर, हर जो साउथ दिल्ली के लोग निवासी हैं ये उनके पास है। जब वोटर के पास, जो नीचे निवासियों के पास ये आवाज पहुंच जाती है तो प्रधानमंत्री जी को तो हर चीज का ज्ञान है, तो वो नेचुरली उनको पता होगा ये क्या हो रहा है। और जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं इस अन्याय को खत्म किया जाए और हमारी कॉलोनी को जल्द नियमित किया जाए। चुनावों से पहले नियमित किया जाए। चुनाव से पहले इसको नियमित करने की मांग कर रहे हैं। और हमारे साथ धर्मवीर कौशिक जी मौजूद है, जो कि मास्टर प्लान संबंधित काफी नॉलेज रखते हैं। साथ साथ 69 अनधिकृत कॉलोनी जो रह गए हैं उसके संदर्भ में भी धर्मवीर कौशिक जी को पूछते हैं। थोड़ा आगे आ जाए, कैमरा से गुजारिश करूंगा। धर्मवीर जी, आप क्या समझते हैं किस तरीके से मांग पूरी होगी? लोगों का काफी वर्षों का पीड़ा है ये। देखिए, अमीर हो या गरीब, घर का मालिकाना हक तो सबको मिलना चाहिए। घर में रहने का अधिकार तो सबको है। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो ये नहीं चाहेगा कि मेरा अपना घर हो? आज देश की राजधानी दिल्ली में 69 कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक से वंचित किया गया है। ये गलती सरकार ने जैसे भी की है, हमारी अपील आदरणीय मोदी जी से कि इस गलती को ठीक किया जाए और क्षेत्र में जो 3 से 5 लाख के बीच में जो आबादी है, उस आबादी में रहने वाले लोगों को उनके घर का मालिकाना हक उनको मिलना चाहिए। ये बेसिक नीड है, ताकि आदमी अपने घर का पीसफुल इंजॉयमेंट कर सके। अगर आदमी को मालिकाना हक नहीं मिलेगा तो उसके सर पे हर टाइम तलवार लटकी रहेगी कि उसका तो घर भी अपना नहीं है, पता नहीं कल क्या परिस्थितियां बदलेंगी। तो सरकार से अपील है कि जितनी जल्दी हो इन लोगों की जो पीड़ा है उसको दूर किया जाए और 69 कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को उनके घरों को मालिकाना हक दिया जाए। और भी लोग हैं, थोड़ा जान लेते हैं। सर, क्या नाम है और क्या बोलना चाहेंगे? मेरा नाम शैलेश यादव है। यादव जी, क्या समझते हैं आप, किस तरीके से इस मुद्दा, आपको लग रहा है कि इतने बड़े मुद्दे को सरकार सुन लेगी? चुनाव से पहले की जो मांग है आपकी पूरा हो जाएगा? सरकार जरूर सुनेगी और हम हर व्यक्ति जो भी वोट के लिए आएगा हम उससे कहेंगे कि भाई हमारी कॉलोनी को पास कराइएगा। भाई हमारी कॉलोनियाँ जो बसी हुई है वो 40-40 गज, 35-35 गज से लेकर के 150 गज, 200 गज, 90 गज, 80 गज, 85 गज इस तरह से बनी हुई है। तो उनका और एफ्लुएंट कॉलोनी के नाम पर कह दिया गया एफ्लुएंट कॉलोनी है, ऐसी बात नहीं है। वहाँ जाके देखिएगा, मौके पर जाके नक्शे देखिए, छोटे छोटे मकान हैं, उन छोटे मकानों को एफ्लुएंट कॉलोनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। ऐसा नहीं है, सीवर की व्यवस्था नहीं है, छोटी छोटी गलियां हैं और 20-20 फुट की 22-22 फुट की गलियां हैं। और इसके साथ साथ रेहड़ी पटरी की समस्या है, वो भी दूर की जानी चाहिए और सारी कॉलोनियों को नियमित किया जाना चाहिए। ये मांग को देख के इधर भी अगर यहाँ देखेंगे, इस साइड में काफी महिलाएं हैं, आप ये देख सकते हैं। कुछ महिलाओं से भी हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, इस क्षेत्र में जितने रहने वाले लोग हैं। आंटी, क्या समझते हैं, क्या दिक्कत है आपको? हाँ, हमारे जी हमें ये समस्या है कि हमें हमारे मकानों का मालिकाना हक दिया जाए। समस्या तो बहुत है, लेकिन पहले हमारा ये सबसे पहले मेन मालिक बने, तभी पानी बिजली का तभी फायदा होगा ना। जब हमें हमारे मकान हमारे नाम होंगे, हम उसके मालिक बनेंगे। मकान का हक आना चाहिए। तो देख सकते हैं जितने सारे लोग हैं और भी
यहाँ पर आगे और बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके और भी दिखाएंगे। कुछ लोग और रह गए हैं, इस साइड में भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सर, क्या समझते हैं किस तरीके से इस मुद्दे को, आपको लग रहा है इलेक्शन से पहले मांग पूरी हो जाएगी? सर, मांग तो पिछले 5 साल से है, पर सरकारें सोई हुई हैं, तंत्र सोया हुआ है। हम बस आपके माध्यम से ये बात सरकार तक और अपने प्रतिनिधियों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमें जो मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं एफ्लुएंट के धब्बे के नाम पे, प्लीज वो बंद करें। कैसे हो सकता है कि डीडीए द्वारा बनाया हुआ 2.5 करोड़ का फ्लैट, वो तो एक अधिकृत कॉलोनी में आता है, एक नियमित कॉलोनी में आता है, पर यहाँ जो आदमी अपनी ग्रेच्युटी और अपनी सम्मान निधि से जो भी उसको पैसे मिले हैं, अगर वो एक 40-50 लाख का फ्लैट ले लेता है, वो अफ्लुएंट हो जाता है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ कि ये भ्रष्टाचार को बंद करें। जो लोग यहाँ पे सर्वे करने आए तक नहीं है, उन लोगों ने झूठी रिपोर्टर भेजी है सरकार के पास, जिस वजह से ये कॉलोनियां एफ्लुएंट का टैग इन पे लगाया हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये जल्दी से जल्दी सरकार हमारी बात को अपने संज्ञान में ले और हम सबके साथ न्याय करे। तो और भी लोग हैं, देख सकते हैं। सर, क्या नाम हुआ और आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ओपी शर्मा, जनरल सेक्रेटरी हूँ, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इंदिरा इनक्लेव नेपसराय। मेरा मोदी जी से एक ही निवेदन है, मोदी जी, राम को अपना घर मिल गया और हमें भी तो हमारा घर मिलना चाहिए। हमें भी हमारे घर के का अधिकार दें, हमारी कॉलोनियों को रेगुलाइज करके, हमारी कॉलोनियों को मालिकाना हक देके हमें भी हमारा घर दे दें। राम का घर मिल गया, आपका बड़ा सहयोग रहा, आपने बड़ी पूजा अर्चना के बाद उनको वहाँ बिठाया है। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमें भी हमारा घर देने की कोशिश करें। तो देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सभी यहाँ पर रेगुलराइज करने के लिए लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। और चुनाव से पहले इनकी एक ही मांग है, कि हमें मालिकाना हक दिया जाए। जो मालिकाना हक इनको वर्षों से नहीं मिला था, जिसके संदर्भ में ये संघर्ष कर रहे थे, उसी मैसेज को आगे लेकर के सिर्फ रोड पर आकर के एक अच्छे बड़े स्तर की एक खबर देना चाहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं।